नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड स्टार्टअप मेंटर। अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्यों कहा मैंने अपने आप को? क्योंकि जब 16 साल पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो जीरो से नहीं, हमने -70 लाख से शुरुआत की। -70 लाख से कैसे? क्योंकि पहला ही हमने उस समय 2010 में ई रिक्शा इंपोर्ट होना चाइना से शुरुआत हुई थी और दिल्ली में एक दो कंपनी उसको इंपोर्ट करती थी और हमें भी लगा कि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और हम भी कुछ बढ़िया काम उसमें करना चाहते हैं, तो हमने भी एक ई रिक्शा का कंटेनर चाइना से इंपोर्ट किया। एंड वो जब पोर्ट पे पहुंचा तब हमें पता चला कि इसके लिए तो सर्टिफिकेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए और उसके बगैर कस्टम क्लियर नहीं हो सकता है। तो 2-3 महीना वो प्रोसेस में हम स्ट्रगल करते रहे क्योंकि नए थे, कुछ पता नहीं था। तो 2-3 महीने का डिटेंशन, डैमरेज, फिर भी ये पता चला कि इसके लिए कोई रूल्स नहीं है अभी तक और तो अप्रूवल हो नहीं सकता है। तो हमने उस कंटेनर को वापस सेंड बैक किया। तो जब चाइना में पहुंचा तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो 60% ड्यूटी आपको पे करना होगा। और जब ये सिचुएशन आई तो हमने वो छोड़ दिया वहां पे। मतलब बिजनेस शुरुआत करते समय पहला ही अटेम्प्ट 70 लाख रुपीज माइनस से। इसीलिए मैंने कहा कि ये बिजनेस हमने -70 लाख से शुरुआत किया और उसके बाद में छोटे छोटे चीजें करके, स्ट्रगल करके हम आज के डेट में एक सर्टन अचीवमेंट तक पहुंच चुके हैं। क्या अचीवमेंट किया आज तक हमने? आज अगर gogoevan.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे देखेंगे तो 150+ आईपीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 150 से ज़्यादा आईपीज हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 120 प्लस इनोवेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज में हमने करके रखे हैं। 45 ARAI RTO अप्रूव्ड ईवी कन्वर्जन मॉडल्स आज gogoevan.com के पास में हैं। फ्रेंचाइजी नेटवर्क, ट्रेनिंग सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मुंबई में ओन ऑफिस, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर 100% ओनरशिप कंपनी। तो ये जो एक पड़ाव तक हम पहुंचे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्योंकि जब मैं बिजनेस कोच कहता हूं तो बिजनेस कोच के लिए पहले खुद ने बिजनेस किया होना जरूरी है और ये मैं मानता हूं। क्योंकि मैं 2006 से जब एज ए कारपोरेट ट्रेनर, एज ए बिजनेस कोच का काम मैंने शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था और एक सिंपल फंडा मुझे पता था, जो भी आपको सीखना है, क्योंकि आगे कैसे बढ़ना है, बड़ा बिजनेस कैसे करना है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन कैसे बनना है, ये सिखाने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई गुरु नहीं था और कोई बता नहीं सकता था मेरे स्टाइल में कि कैसे तू जीरो से इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकता है। तो एक सिंपल फंडा मुझे पता चला कि जो चीज़ें सीखनी है वो सिखानी शुरू कर दो, जो चीज़ें सीखनी है वो सिखाना शुरू कर दो, तो आप अपने आप डबल सीख जाते हो। क्योंकि दुनिया को बताने के पहले आपको आना चाहिए। दुनिया को जो चीज़ बता रहे वो खुद आपने की हुई होनी चाहिए। और ये सब करते समय 2006 से लेकर 2009 तक, जब 2009 में मैंने एक मुंबई में बड़ा प्रोग्राम कर्नाटका संघ हॉल माटुंगा में, वहाँ पे एक ओपन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। न्यूज़पेपर में ऐड देके 5 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनना है, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, इस टॉपिक के ऊपर 200 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 5 आवर्स का 2000 रुपीज़ पर हेड फीस था। मतलब वो 5 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा का मेरा अर्निंग था। इस लेवल तक मैं पहुंच चुका था। और जब वो प्रोग्राम में ले रहा था, मैं लोगों को बता रहा था कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनना है, आगे कैसे बढ़ना है,
बट अंदर से एक आवाज आ रही थी कि राजा, तू लोगों को तो बता रहा है कि करोड़ों रुपए कैसे कमाने हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, बट तूने क्या किया है? क्या तूने करोड़ों कमाए हैं? क्या तूने ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस किया है? अगर नहीं किया है तो तुझे कोई हक नहीं है दूसरों को बताने का। और वो बात मुझे हर्ट हो गई, और वो हर्ट होने के बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मैं 10 साल अपने आप के लिए दे दूंगा एंड खुद बिजनेस करके दिखाऊंगा, और खुद सक्सेसफुल बनने के बाद में फिर से ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा। तो 10 साल मैंने अपने आप के लिए दिए। अब मेरे सामने चैलेंज ये था कि एग्जैक्टली ऐसे कौन सी इंडस्ट्री में काम किया जाए, क्या अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टर्म के लिए चले। तो मैंने एक साल जो है 2009 में, वो एक साल का पीरियड अपने आप के ऊपर दिया, खुद का स्टडी करने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए। तब मुझे ये पता चला कि जब 1994 से लेके मैं खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा हूँ, फिर भी वो एक जो लेवल चाहिए वो अचीव नहीं हो रही है। और जब सेल्फ स्टडी मैंने किया, एक रूम में मैं अपने आप को बंद कर लेता था, 2-2 3-3 दिन बाहर नहीं निकलता था। सिर्फ थॉट प्रोसेस यही था कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या करना चाहिए। और पहली गलती मुझे समझ में आई कि मैंने नंबर ऑफ बिजनेसेस किए, हर बिजनेस को एक सर्टेन लेवल तक लेके गया, सक्सेसफुल किया, बट मेरा एक नेचर मुझे समझ में आया कि जब भी कुछ इनोवेटिव मिलता था, नया मिलता था, तो मैं उसको छोड़ देता था। और वो छोड़ने के बाद में, मतलब हम क्या करते हैं कि एक बीज लगाते हैं, एक फ्रूट का पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को बड़ा करने के लिए हम उसको नर्चर करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। एंड 5-6 साल में जब वो एक सर्टन लेवल पे आ जाता है, एक फ्रूट देना शुरू कर देता है, तब हमें दूसरा कुछ दिमाग में आ जाता है, हम उस पेड़ को काट देते हैं, नया बीज लगाते हैं, फिर से 4-5 साल उसको बिल्ड करने में लगाते हैं। और यही गलती मुझसे हुई थी, यही चीज मुझे पता चली कि जो बार बार मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ वही मेरी मिस्टेक है, क्योंकि वो प्लस प्लस नहीं हो रहा था, और प्लस प्लस ना होने की वजह से एक सर्टन लेवल के ऊपर अचीवमेंट नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि अब इसके आगे जो कुछ भी करना है तो एक ही फील्ड में करना है। इसके आगे जो भी अचीवमेंट करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। और उस समय मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी इंडस्ट्री में काम करेंगे उसको कम से कम 100 साल तक छोड़ेंगे नहीं, 100 साल तक उस इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे। अब उस समय मेरा एज था 31 ईयर्स का, और 100 साल मतलब 130 साल तक फिजिकली। तो आप बोलोगे कि ये क्या स्टेज आपका है, तो आप कुछ भी बोलोगे। नहीं दोस्तों, वो सोच थी कि 100 साल तक उसी लाइन को हम पकड़ के रखेंगे। मैं फिजिकली भले ही 100 साल नहीं रह सकता या नहीं रहूंगा, इसीलिए लोगों में मैंने अपना फोटो लगा दिया, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, अगले 100 साल तक ये लोगो, इसका रिस्पेक्ट और इसका काम ये करते रहेगा। तो मेरी लाइफ 2010 के बाद में 100 साल की बन जाएगी। तो यही थॉट प्रोसेस से लोगों में फोटो है। दूसरी बात, अब इंडस्ट्री कौन सी सिलेक्ट करनी है। जब इंडस्ट्री सिलेक्ट करने का चांस आया, तब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचा मैंने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सोचा, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के ऊपर सोचा, और फिर एक चीज़ समझ में आई कि जो मेरा पर्सनल लाइकिंग है, उस लाइकिंग के हिसाब से अगर मैं काम करता हूँ तो उसमें काम करने में, क्योंकि पहले मेरी लाइकिंग क्या थी कि कुछ भी इनोवेटिव मिलता है, नया मिलता है, मार्केट से हटके मिलता है, तो मैं पुराना जो भी रहेगा उसको छोड़ देता था और नया पकड़ लेता था। तो मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए थी कि जिसमें रोज नयापन हो, जिसमें इनोवेशंस हो,
जिसमें चैलेंजिंग जॉब हो, जिसमें नए टेक्नोलॉजी हो, जो फ्यूचर की नीड हो, जो इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक हो। और ऐसे इंडस्ट्री के तलाश में मैं था। और जब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रहा था, तब से या स्कूल लेवल से ही मुझे व्हीकल्स एंड उसके ऊपर काम करना बहुत पसंद था। तो वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके डिसीजन ये लिया कि जो काम मुझे करना है वो अपने लिए तो फायदेमंद हो, अपने साथ में हम दूसरों को भी क्या उसमें रोजगार दे सकते हैं या फिर क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ये भी होना चाहिए। तीसरी बात, जिससे कंट्री के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है एंड नेचर के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। और ये सब कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री परफेक्टली बैठ गई। 2010 में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में,